हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग पार्ट 1 केमिस्ट्री का जो हम लोग का क्लास चल रहा है। पार्ट 1 में हम लोग रसायन विज्ञान तक पढ़ चुके थे। जो मेरी थ्योरी थी रसायन विज्ञान, हम रसायन विज्ञान तक थ्योरी को पढ़ चुके थे। अब रसायन विज्ञान की जो भी थ्योरी बची है, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है, यहाँ से आपको स्टार्ट होती है। क्या रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, अब इससे हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में इसमें आपको इस पार्ट में हम जो लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 का है, जो पार्ट 2 में जितने भी थ्योरी है, तो मैं आपको इस सारी थ्योरी को दूर करा दूंगा। तो स्टूडेंट चलिए, आप लोगों ने मैं बताया था कि आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी केमिस्ट्री की बना लीजिएगा। आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी तो बना लिए होंगे, अभी तक नहीं बना तो आप रफ में नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब रसायन विज्ञान के बाद जो भी हमारी थ्योरी आती है, हम लोग थ्योरी को नोट करेंगे। तो देखिए हमारे बाद अब हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे आप इस चैनल RS अकेडमी GKP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी पॉलिटेक्निक से 2024 के आपको न्यूज मिले, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो तुरंत जाके ज्वाइन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इस पार्ट में जो भी हमारी थ्योरी है चैप्टर नंबर 1 की, हम लोग सारे पढ़ के आज दूर कर लेंगे। उसमें हम लोग को प्रश्न अभ्यास पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारी थ्योरी आज की बची कुची है। ये जो मेरी थ्योरी है रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं होती क्या है? रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है, या आप लिखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं, कितने प्रमुख 2 शाखाएं हैं? कौन कौन से? अकार्बनिक रसायन और कार्बन रसायन। कौन कौन से? अकार्बनिक और कार्बन रसायन है। तो आपने इतना समझ लिया होगा। अब चलिए आप नोट करिए रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं नोट कर, अब उसके आगे आप डैश देके लिखेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख निम्नलिखित शाखाएं हैं। क्या? रसायन विज्ञान की प्रमुख निम्नलिखित शाखाएं हैं, या आप लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से? 2 शाखाएं। नंबर 1 में लिखेंगे अकार्बनिक रसायन। क्या? नंबर 1 में लिखेंगे अकार्बनिक रसायन और नंबर 2 में लिखेंगे कार्बन रसायन। अब तो आपको हो गया होगा। अब आपको नीचे लिखिए अकार्बनिक रसायन, अब डैश दे दीजिए। अब आगे चलिए लिखिए, क्या लिखिए? इसके अंतर्गत कार्बनिक तत्व, इसकी प्रकृति। क्या? इसके अंतर्गत कार्बनिक तत्व, इसकी प्रकृति एवं उससे बनने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। इसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या? इसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब आपको तो हो गया होगा। अगर अभी नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं। ये तो आपको अकार्बनिक रसायन हो गया। इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो भी आपका क्वेश्चन बनता है ये आपका कार्बनिक रसायन से बनता है। तो ये आपका हो गया। अब आपको सेकेंड नंबर 2 में डाल के लिखेंगे कार्बन रसायन। कार्बन रसायन डाल के आप लिखेंगे क्या? कार्बन रसायन। क्या लिखेंगे? कार्बन रसायन। तो देखिए कार्बन रसायन में आप लिखेंगे रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत। क्या? रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑक्साइड तथा सल्फाडाई को छोड़कर, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, बाइकार्बोनेट आदि की संरचना, गुणधर्मों, बनने की विधियों एवं उपयोगिता का अध्ययन किया गया। उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। क्या? उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कार्बन यौगिक कहते हैं। अब आपको तो लिखा है, एक बार मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। चलिए अभी आप नोट नहीं किए, तुरंत आप नोट करिएगा। क्या? अकार्बन रसायन। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑक्साइड तथा सल्फाइडों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, बाइकार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्मों, बनने की विधि व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कार्बन यौगिक कहते हैं। ये तो अब आपका हो गया। अब आप नोट आप लिखेंगे
नोट पॉइंट्स। क्या आप लिखेंगे पॉइंट, नोट पॉइंट्स। देखिए आप नोट पॉइंट्स में आपको 2 क्वेश्चन बनता है। क्या नोट पॉइंट्स में आपका 2 क्वेश्चन बनता है। जो पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है। देखिए अब आपका एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, इसमें देखिएगा चैप्टर 1 में जब हम लोग प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। क्या मिलेगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो आप बताएंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का 17वां स्थान है। कौन सा, 17वां स्थान है। तो ये आपका नोट पॉइंट्स था। अब दूसरे आप इसी के नीचे लिखेंगे, आप फिर स्टार स्टार बना के लिखेंगे। दूसरा नोट पॉइंट जो मेरा है ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 1 में, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अभी जब आपको जब प्रश्न अभ्यास पढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, इस यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन की यौगिक का सर्वाधिक मात्रा होता है या बाद अधिक होता है। इसमें आपका इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इसे लिखें या ना लिखें, कोई आपके ऊपर नहीं बात है, ये आपके ऊपर पड़ता है, आप इसे लिखें या ना लिखें। तो ये आपका हो गया होगा। तो इसको आप नोट पॉइंट में आपको इसके लिए, इससे आपका एक प्रश्न बनेगा, इससे आपका एक प्रश्न बनेगा। अब चलिए आगे आप क्या लिखेंगे, भौतिक रसायन, फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री आप लिखेंगे, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री लिखेंगे। अब आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। अब आपको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा क्या विज्ञान एवं क्या रसायन एवं रसायन विज्ञान है, इस समझ में आ गया। अब देखिए ये तो आपका नोट पॉइंट था, इसे आप लिखेंगे। अब उसके बाद ये देखिए परिकल्पना का निर्माण। देखिए परिकल्पना का निर्माण से आपको कुछ पूछता नहीं है। इसमें जो नोट पॉइंट जैसे कि उदाहरण से आपको बनते हैं तो मैं आपको उसको बता दूंगा अभी। इसका आप परिभाषा लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, इससे कोई आपको ऊपर नहीं है, इससे इसके परिभाषा पे कोई आपका सवाल नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको एक बार इसका जो परिभाषा है मैं आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पद में प्रकृति, क्या आप लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस पद में प्रकृति नियमों की स्पष्टीकरण, क्या नियमों के स्पष्टीकरण के लिए, इतना तो आपका हो गया। अब आगे आप लिखेंगे विज्ञान के पहले इसके स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परिकल्पना कहते हैं। क्या जिसे क्या कहते हैं, जिसे परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। ये तो अब आपको, अब आप यहाँ पे डालेंगे नोट पॉइंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं लिखोगे तो आप यहाँ परिकल्पना का निर्माण डाल के अब आगे सिर्फ आप लिख देंगे जैसे। अब देखिए आपको लिखना है आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। क्या आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। ये तो आपका हो गया। अब देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा कि इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए पूछेगा कि आदर्श गैस व्यवहार एक क्या है। या पूछेगा आदर्श गैस व्यवहार क्या है, तो आप बताएंगे एक परिकल्पना है। तो देखिए आपको इसमें से एक क्वेश्चन है, आपका 2 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बन गए तो आपका 8 नंबर तैयार है। कितना, 8 नंबर। अगर मान लीजिए आपको चैप्टर 1 से ही उठा ले कि पृथ्वी में पाए जाने वाले कार्बन का कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी में पाए जाने वाले कार्बन का 17वां स्थान है। अब दूसरा क्वेश्चन ही बना दे, आदर्श गैस व्यवहार एक क्या है, तो आप बताएंगे आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। तो आपका टोटल 2 हो गया, ठीक है। आपका कितना हो गया, टोटल 2 हो गया।
देखिए इससे आपका अब क्वेश्चन नहीं बनता है, जो है इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए जो आगे की थ्योरी है हम लोग आगे की थ्योरी को देखेंगे, और जो हमारी बची कुछ इसमें थ्योरी है मैं आपको पहले बोला हूँ इसी पार्ट में मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, वीडियो कितना ही ना लंबा हो जाए। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो अगली थ्योरी है तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारी अगली थ्योरी है। जो मेरा अगला थ्योरी क्या है, मेरी जो अगली थ्योरी है परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग। क्या? परिकल्पना के पुष्टि के लिए प्रयोग। देखिए जो परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग है ये कोई कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ मैं आपको इसको बताने के लिए किया हूँ। इससे कोई सवाल इससे कोई आपका सवाल नहीं बनता है। तो आप नोट करिए परिकल्पना की पुष्टि के प्रयोग के लिए प्रयोग। तो अब आपको आगे डैश देख लिखेंगे, इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है जिससे वह सिद्धांत के नियमों में परिवर्तित हो जाता है। क्या? सिद्धांत के नियमों में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका होगा एक बार मैं और अभी लिख नहीं पाऊंगा लिखूंगे, ऐसा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अब एक बार मैं आपको इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है जिसमें वह सिद्धांत के नियमों में परिवर्तित हो जाता है। क्या? सिद्धांत के नियमों पर परिवर्तित हो जाता है। अब आपका अगला जो है रसायन विज्ञान का महत्व। देखिए अब आपका जितना यहाँ पर भी है इन सबसे आपका एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का बनता है पेपर में। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालेंगे और कॉपी पे लिखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व। क्या? रसायन विज्ञान का महत्व। तो अब आपका हो गया रसायन विज्ञान का महत्व हो गया होगा। तो अब आप नीचे से लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में, या उसी में डैश लगा के लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। क्या? रसायन विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। तो अभी आपका अब आगे आप डैश देखिए या इस तरह कुछ स्टार बना के आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे। इम्पोर्टेंट। क्या? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में आप क्या लिखेंगे? अब देखिए आपको यहाँ से जितने भी हैं इसमें से आपके एक एक क्वेश्चन को बनेंगे, टोटल एक एक क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए अब मैं आपको आगे लिखेंगे DDT बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? DDT बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC आदि रासायनिक पदार्थ पौधों की कीटाणुओं व रोगों से बचाते हैं। क्या? पौधों को रोगों और कीटाणुओं से बचाते हैं। तो कहेंगे सर इसमें कौन सा मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से बनेगा? तो देखिए अब आपको यहाँ पे DDT बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC आदि रासायनिक पदार्थों पौधों की कीटाणुओं से बचाता है, कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, आप अगर नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का पूरा नाम बताइए। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का पूरा नाम या क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे इसमें बनेगा BSC का पूरा नाम बताइए। क्या? BHC का पूरा नाम बताइए। यह क्वेश्चन ये बनेगा कि BSC का पूरा नाम बताइए, BHC का पूरा नाम बताइए। तो क्या बताएंगे? एक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है, आपको यह प्रश्न अभ्यास में मिल सकता है। तो देखिए आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 डाल देंगे BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये अब आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पौधों को रोगाणुओं व कीटाणुओं से कौन बचाता है। क्या? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से कौन बचाता है। दूसरा क्वेश्चन है इस आपको इस थ्योरी में एक प्रश्न है, आपको इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बन चुके। क्या? दूसरा क्वेश्चन है पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है, कौन बचाता है? DDT। कौन बचाता है? DDT। उत्तर में लिखेंगे DDT। क्या? DDT। पौधों को कीटाणुओं को DDT बचाता है। तो आपको अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको यहाँ पे दूसरा लिखेंगे। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा आप लिखेंगे क्या? दूसरा आप लिखेंगे प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए। क्या?
प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिकों क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या? क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। अब कहिए इसमें से मेरा कौन क्वेश्चन बनेगा? अब इसमें से आप लिखेंगे तो क्वेश्चन एक बन सकता है, अब देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इसके नीचे डालिए, प्रश्न नंबर 1, प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? क्या? किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? क्या? किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कि किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। किन रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्या? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अब लिखेंगे उत्तर में, प्रदूषित जल पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्या? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका वो तो हो चुका होगा। इतने तो आपको मैं पहले बताया कि इसमें देखिए आपका 3 क्वेश्चन बन चुका, 2 क्वेश्चन इसमें इससे और 1 क्वेश्चन इससे बन चुका। अब ये मेरा अगला जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से देखिए कि कितना बनता है। अब देखिए आपको लिखेंगे, रसायन विज्ञान हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या? रसायन विज्ञान हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। क्या? जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान या उपस्थित है। इससे आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता या बन भी सकता है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन एक बहुत बड़ा मूलभूत हिस्सा है। क्या? रासायनिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? तो आप क्या बताएंगे? हमारे रासायनिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत हिस्सा है। क्या? सभी मूलभूत हिस्सा है। तो आपका इससे भी एक प्रश्न हो गया। अब देखिए आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिखेंगे क्या? अब इसको भी आप लिखेंगे। देखिए, मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है। क्या? अब जो हमारी आपकी शरीर है इसमें जो है अधिकांश क्या है? इसमें जो अधिकांश है जल है। क्या इसमें का अधिकांश जल होता है कि मानव शरीर में अधिकांश जल होता है, जो लगभग 65 से 95% के लगभग होता है। क्या? लगभग क्या होता है? ये आपका हो गया। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे आप लिखेंगे, इस एक तथ्य के रसायन विज्ञान के महत्व आकलन किया जाता है। क्या? आकलन किया जाता है। क्या? आकलन किया जाता है। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन है, पहले आप इसका थ्योरी लिख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या है कि मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है, जो लगभग 65 से 95 के होता है। क्या? 95 के होता है। ठीक। अब आप इसमें देखेंगे दूसरा नीचे लिखेंगे, इस एक तथ्य के रासायनिक विज्ञान के महत्व का आकलन किया जाता है। अब देखिए इसको प्रश्न नंबर 1 इसमें भी नीचे लाके लिखिएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है या अधिकांश कितना पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है या अधिकांश कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 65 से 95% पाया जाता है। क्या? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 95% के बीच में पाया जाता है। ये अब आपका हो गया। अब आपका यहाँ पे अंतिम इस चैप्टर का अंतिम थ्योरी है। क्या? इस चैप्टर के अंतिम थ्योरी है। अब हम लोग इसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 था
विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की थ्योरी समाप्त हो चुकी। अब हम लोग इसमें जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपको लाइव क्वेश्चन को हल करवाऊंगा और उसमें जो है आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब आगे देखिए क्या है। इसमें जो पूछा गया है, चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर ने किया था। अब कहेंगे सर इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है? अगर आप पढ़े हो, अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको इसी में एक प्रश्न मिल गया होगा। अब कहेंगे सर कैसे हमको इसमें एक प्रश्न मिलेगा? देखिए इसमें एक प्रश्न आपको कैसे मिलेगा। अब इसमें जो आपका एक प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कारक किसने किया था? अब आपको बताएंगे। अब बताएंगे किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कौन किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये तो आपकी थ्योरी। अब एक बार इसको आप फिर से नोट करिएगा, अभी नोट नहीं कीजिएगा। चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अब इसका एक प्रश्न बन गया कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग के इसी वीडियो में इसी का जो हमारे चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी समाप्त हो चुकी। जो हम लोग जितनी भी थ्योरी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके। अब हम थ्योरी के बाद कहेंगे सर हम क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग थ्योरी के बाद प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। क्या? प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसको आपको मैं अगले लाइव आकर मैं आपको प्रश्न अभ्यास को जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं मैं आपको उनको हल कराऊंगा। तो देखिए ये जितने थे, आप एक बार मैं यहाँ से आपको अगर लिखे नहीं होंगे तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। बाद में लिख के इसको आप हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं? देखिए आपको जो इसमें से मैं आपको जितना भी पढ़ाया हूँ, इसमें सब एक एक क्वेश्चन बना है, मैं आपको टोटल बताया हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम लोग को इसी साथ जो थ्योरी थी, चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी समाप्त हो चुकी। तो स्टूडेंट हम लोग इसी साथ यहाँ पे वीडियो को एंड कर लेंगे। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले तो मेरे प्यारे, अभी तक हमारे चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत रहता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 63062445 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट-टाइम 2024 की तैयारी चाहिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो इसकी प्रश्न क्वेश्चन है उसके साथ। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।